जय हिंद दोस्तों। ट्रिपल आर गुरुकुल चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको विगत कुछ समय से आपको लगातार वीडियोज मिल रहे हैं यूपीएसआई और अन्य परीक्षाओं के लिए, उसी के क्रम में मैं आपको करंट अफेयर में जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन हुए हैं जनवरी से लेकर अभी तक मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके सामने। 5-6 क्वेश्चन हैं, केवल 5-6 क्वेश्चन ही नहीं, कम से कम उसमें आप ये समझिए 20-30 क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, ईरान से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत द्वारा जून 2025 में शुरू किए गए निकासी अभियान का नाम क्या है। हमको भारत सरकार द्वारा जो ऑपरेशन चला गया है उसको बताना है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन है ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑपरेशन सिंधु है। भारतीयों को ईरान में जब इजराइल द्वारा अटैक किया जाने लगा तो भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से उन्हें वहां से बचाया गया, वहां से लाया गया। ठीक है। ऑपरेशन गंगा आपके दिमाग में आना चाहिए। ऑपरेशन गंगा क्या है? ऑपरेशन गंगा भी एक निकासी अभियान है भारत सरकार का, और ये ऑपरेशन यूक्रेन में जो भारतीय फंसे से वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और ये कब चलाया गया था? 2022। ठीक है। और यूक्रेन किससे युद्ध हो रहा है? रूस से हो रहा है, अभी तक चल रहा है वर्तमान में। ठीक है। ऑपरेशन कावेरी जो है वहाँ सुडान देश है, सुडान में जब गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई तो वहाँ से भारतीयों को बचाने के लिए भारतीय नौसेना और वायुसेना और विदेश मंत्रालय की भूमिका के माध्यम से वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला गया। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है अगस्त 2021 में जब तालिबान द्वारा कहाँ पर कब्जा हुआ? तालिबान का कब्जा जब अफगानिस्तान में हो गया तो वहाँ से जो भारतीय फंसे थे वहाँ से जो रेस्क्यू किया गया और भारत सरकार का जो ऑपरेशन चलाया गया वो ऑपरेशन देवी शक्ति था। उम्मीद है आपको ये फैक्ट याद होगा। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, और ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, और ऑपरेशन देवी शक्ति अगस्त 2021 में तालिबान जब वहां पर अपना सत्ता काबिज कर लेता है अफगानिस्तान में तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। अब इसमें बच्चों एक दो पॉइंट याद रखना है कि हमारा जो है इजराइल के बारे में कुछ फैक्ट याद रखना कि इजराइल कहाँ है और कहाँ ईरान कहाँ है। ठीक है। ये मैप के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। आप देखेंगे इजराइल जो है अरब कंट्री के जस्ट ऊपर देखेंगे, यहाँ ईरान है, ये ईरान है आपका, यहाँ जॉर्डन, इराक, सीरिया, तुर्की, और यहाँ पे आप देखेंगे इजराइल है। ठीक है। और हम लोग ईरान के बारे में आने वाले प्रमुख जो क्वेश्चन है क्या हम लोग को सीखना है, उसमें से सबसे ज्यादा है ईरान हमको देखना है। ईरान के बारे में ये जानना है कि ईरान की राजधानी कहाँ है। पहला, राजधानी कहाँ है ईरान की? तेहरान। ये भी याद रखिएगा। ईरान की जो राजधानी है वो क्या है? तेहरान है। और ईरान की जो मुद्रा है वो ईरानी रियाल है। ये भी आप लोग लर्न करिएगा जरूर। ये कभी कभी पेट या आगामी और भी परीक्षाएं यूपीएसआई में भी पूछ सकता है कि तेहरान इसकी राजधानी और मुद्रा क्या है? ईरानी रियाल है। और ईरान से लगे कितने पड़ोसी देश हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। ये भी आप लर्न करिएगा। ईरान के बारे में, ईरान के ही पास में एक हरमुज जलसंध है। वहीं पे मैं मैप में भी आपको दिखा दे रहा हूं। ये हरमुज जो जलसंध है, इसमें आप देखिएगा इस जो पॉइंट पे ये ईरान है, यहाँ पे ही हरमुज जलसंध है। और इस जल संधि में 3 जो अरब सागर है उनका समलय है। जो 3 सागर है वो फारस की खाड़ी भी है। और कौन कौन से हैं? फारस की खाड़ी, अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ये 3 है। उम्मीद है आपको ईरान के बारे में इतनी जान के। ईरान कितने देशों के साथ सीमा उसके स्थलीय सीमा जो बनता है वो 7 देशों से है। उसकी राजधानी तेहरान है, मुद्रा ईरानी रियाल है। और हम लोग इजराइल के बारे में देख रहे हैं। इजराइल इस समय लेटेस्ट न्यूज में भी लगातार चल रहा है। जिस तरह से हमास पे वो अटैक कर रहा है, ईरान पे पहले कर चुका है, वर्तमान में हमास या कहें फिलिस्तीन गाजा पट्टी को साफ कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग इजराइल का जो अस्तित्व आता है 14 मई 1948 को आता है। इजराइल की जो वर्तमान राजधानी है यरूशलेम है। और इजराइल का जो रुपया है, मुद्रा है,
वो सेकेंड है, ये भी याद रखिएगा, ये इसकी मुद्रा है। और इसकी जो राजधानी है यरूशलेम है, यरूशलेम, यरूशलेम, ठीक है। ये आप थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा आपको ये फैक्ट थोड़ा लर्न करके रखिएगा आप, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में ये फैक्ट कहीं ना कहीं आपसे टकराएंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, 2025 में भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए राहत अभियान का नाम क्या है? ये भी एक अभियान चलाया गया था, कहाँ? म्यांमार में जो 7.7 रिक्टर स्केल पे इसका जो भूकंप आया, उसके बाद वहाँ एक अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। उस अभियान का आपको नाम बताना है। तो वो अभियान कौन था? ऑपरेशन ब्रह्मा था, ठीक है। कौन था? ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत सरकार द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन अजय जो है, ये भी याद रखिएगा, इजराइल और हमास का जब युद्ध स्टार्ट हो गया तो भारतीयों की निकासी के लिए ही 2023 में ये ऑपरेशन अजय चालू किया गया। ऑपरेशन ब्रह्मा हमने आपको बता दिया कि म्यांमार से जो है भारतीयों के भूकंप जो आया उसको वहाँ राहत बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया, जिसमें भोजन, दवाइयाँ आदि करके भेजा गया। और कहाँ से? हिंडनबर्ग, जो उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट है, वहाँ से भेजा गया है। दूसरा, और ऑपरेशन गंगा मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऑपरेशन दोस्त ये भी 2023 में चलाया गया। जब भूकंप आया, भूकंप कहाँ पे आया? भूकंप आया था तुर्की और सीरिया में। भारत सरकार द्वारा चलाया गया था यह अभियान तुर्की में, और इसमें भारत सरकार की एनडीआरएफ और भारतीय सेना आदि थी। इसमें भी भारत सरकार द्वारा बृहद स्तर पे अभियान चलाया गया। अब हम लोग जो लर्न करेंगे कि म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है। म्यांमार की जो राजधानी है नेपिडा, ठीक है। और यहाँ की जो मुद्रा है, वो मुद्रा है क्यात। क्या है? क्यात म्यांमार की मुद्रा है, राजधानी नेपिडा है, ठीक है। और जो म्यांमार है भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाता है। वो 4 राज्य कौन से हैं? एक है असम, दूसरा आपका क्या होगा? दूसरा है आपका जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और आपका जो नागालैंड के बाद जो पड़ेगा मिजोरम, और चौथा मणिपुर। म्यांमार भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाता है। उम्मीद है इतना आप लोग लर्न किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूं कि म्यांमार कहाँ भारत से सीमा स्थापित करता है। ये देखिए, ये म्यांमार है, आपको दिख रहा होगा मैप में। ये है भारत का अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र, यहाँ है नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, और यहाँ है मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, और यहाँ पे मिजोरम की राजधानी आइजोल है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? 7 मई 2025 को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाए। 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पीओजेके में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है? आपको जो पहलगाम में अटैक हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, उसके बाद भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा एक अभियान चलाया गया। उस अभियान का आपको नाम बताना है। ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन सिंदूर था। एक कॉन्फ्रेंस की जाती है, और कॉन्फ्रेंस में कौन आता है? भारत सरकार की कर्नल सूफिया कुरैशी। कौन? सूफिया कुरैशी, और विंग कमांडर वोमिका जी। इनके द्वारा बताया जाता है कि 6 और 7 तारीख की मई को रात में भारत के सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने 9 ठिकाने थे, वहाँ पे भारत के सशस्त्र बलों द्वारा वो 9 ठिकानों को नष्ट किया गया है, और जो आतंकी ठिकाने थे एकदम से नष्टा नबूद हो गए थे। ऑपरेशन शक्ति क्या है? ऑपरेशन शक्ति जो है ये भारत सरकार द्वारा 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था,
कहाँ पे हुआ था? पोखरण राजस्थान में, पोखरण राजस्थान में ये परमाणु परीक्षण हुआ था। ऑपरेशन शक्ति के 1998 मई 1998 में ही भारत परमाणु संपन्न बना था। तो उस समय जो अभियान चला था ऑपरेशन शक्ति चला था। और ऑपरेशन विजय 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान, कारगिल युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। उस अभियान को जो भारत विजयी हुआ था, उस अभियान का वो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। ठीक है। ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या है? ऑपरेशन ट्राइडेंट भी ये भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में, 1971 में जब भारत पाक युद्ध हो रहा था, तो भारत की नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को नष्ट कर दिया था, बंदरगाह को नष्ट कर दिया था और हमला किया था। ठीक है। उम्मीद है इतने फैक्ट आपको लर्न हुए होंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 मई 2025 को सोफिया में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम क्या था? मतलब सोफिया जिला है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे भारतीय सेना द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया आतंकवादियों को खत्म करने के लिए। वो पहलगाम में जो भी आतंकी सम्मिलित थे, जो राष्ट्रीय राइफल को इनपुट मिलती है, उसके संबंध में भारतीय सेना द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है। उस ऑपरेशन को क्या कहा गया था? वो ऑपरेशन था ऑपरेशन केलार। क्या था? ऑपरेशन केलार। ऑपरेशन केलार कहाँ हुआ था? सोफिया जिला है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और सोकल एक स्थान है, सोकल केलार, और ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन केलार। उम्मीद है आपको लर्न हो गया होगा। दूसरा ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन त्रिनेत्र। ऑपरेशन त्रिनेत्र क्या है? ऑपरेशन त्रिनेत्र जो है आपका यूपी पुलिस द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यूपी पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए उत्तर प्रदेश में, यूपी पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे उत्तर प्रदेश में लगवाने के लिए जो अभियान चलाया गया है, जो अभियान चलाया गया है उसको क्या गया? ऑपरेशन त्रिनेत्र कहा गया है। और ये क्यों चलाया गया है? क्राइम पे कंट्रोल करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय तटरक्षक बांध द्वारा, तटरक्षक बल होगा यहाँ पे, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संचालित ऑपरेशन ओलिविया का उद्देश्य क्या है? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये एक भारतीय तटरक्षक बल द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। आपको उस अभियान क्यों चलाया गया है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है समुद्री डकैती विरोधी अभियान के लिए, या तटीय निगरानी के लिए, या ओलिव रिडले कछुए की सुरक्षा के लिए, या समुद्री प्रदूषण नियंत्रण के लिए। इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा ओलिव रिडले कछुए की सुरक्षा के लिए। ये कछुए उड़ीसा में गाहिर माथा का नाम आपने सुना होगा। यहाँ पे और एक दो स्थल है, वहाँ पे नदी का एक मुहाना भी है, वहाँ पे हर साल वहाँ पे कछुए आते हैं प्रजनन अपने अंडा देने के लिए। उन अंडों को सुरक्षित या उनकी संख्या को या समुद्री परिस्थिति तंत्र को, इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए ही तटरक्षक बलों द्वारा नवंबर से मई के बीच में ये अभियान चलाया जाता है। और इस अभियान के दौरान जितने भी मछली मारने या मत्स्य में जो भी जहाज़ें होती हैं उन सबसे बचाने के लिए, नावों या जहाज़ों से अंडों को नष्ट ना हो, उसके लिए ये अभियान चलाया जाता है कि समुद्र का इकोसिस्टम और उसके साथ साथ जो ये कछुए हैं, ओलिव रिडले कछुए, इनकी जो संख्या है मेंटेन में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। जून 2025 में ईरान के खिलाफ शुरू किए गए इजरायली सैन्य अभियान का नाम क्या है? अभी हमने आपसे क्या बताया कि ईरान से लोगों को निकालने के लिए अभियान सुना। अब यहाँ पे इजराइल द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया ईरान पे अटैक करने के लिए? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, या ऑपरेशन राइजिंग लायन, या ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑपरेशन राइजिंग लायन होगा। इस ऑपरेशन में इजरायली सेना ने किस पे आके अटैक किया? ईरान पे अटैक किया। ठीक है। ऑपरेशन थंडरबोल्ट जो है, ये ऑपरेशन इजराइल द्वारा ये युगांडा एक साउथ अफ्रीका का देश है, उसके विरुद्ध चलाया गया था 1976 में। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ये भी बहुत
माना जाना ऑपरेशन है यूएस और उसके गठबंधन द्वारा कुवैत से इराकी सेना को भगाने के लिए। याद रखिएगा यूएस से रहता है इसमें और उसके गठबंधन के भी सेनाएं रहती हैं। किसके विरुद्ध होता है? ये होता है कुवैत में जो इराकी, सद्दाम हुसैन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इराकी सेना के भगाने के लिए। ठीक है, ये ऑपरेशन 90 या 91 के बीच में चलाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन द्वारा ड्रोन का उपयोग करके रूसी हवाई ठिकानों पर निशाना बनाने वाले ऑपरेशन का क्या नाम है? ये बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। रशिया कभी ये सोचता नहीं था कि यूक्रेन इतने बड़े पैमाने पर उसके हवाई अड्डों पे हमला करेगा। ये ऑपरेशन बहुत यूक्रेनी जो गुप्तचर थे उनके द्वारा संपन्न कराया गया था। यहाँ तक साइबेरिया में जो एक एयरक्राफ्ट था उस पर भी हमला करा दिया गया था। 5-6 एयरपोर्टों पे लगातार हमला हुआ था रशिया के। तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। इस ऑपरेशन में भारी मात्रा में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है आपके आने वाले परीक्षाओं में एजीटी आ भी जाए कि ऑपरेशन का क्या नाम था। ठीक है, ऑपरेशन रजिस्टर हम आपको बता चुके हैं। थंडर स्ट्राइक, थंडर बोल्ट आपको बताया गया है। और ऑपरेशन रेड फ्लैग ये कोई ऑपरेशन वर्तमान में नहीं है। इतना आपको लर्न करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको एक मैप के माध्यम से मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या स्थिति है, रसिया और यूक्रेन की वर्तमान में क्या स्थिति है। ये आप देख सकते हैं रसिया और यूक्रेन की जो स्थिति है 2000, इससे पहले रसिया 2014 में रूस 1991 में जब यूएसएसआर जब विघटन हुआ यूएसएसआर का, तो यूक्रेन बनता है 1991 में। और रूस ने 2014 में यूक्रेन पर अटैक करके क्रीमिया, इसका एक बहुत माना जाना क्षेत्र था, उसको कब्जा कर लिया। किसने? रूस ने। ये मैप में भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्रीमिया की लोकेशन क्या है। ये देखिए, ये आपका है डोनास्क, ये वर्तमान की स्थिति है लुहांस, ये सब वर्तमान में रसिया के कब्जे में है। और आपका यही इधर आपका पड़ जाएगा, यह है कारामाटोस्का है, डोस्टेक रीजन ये है आपका। ठीक है, क्रीमिया ये आपका पड़ेगा। ये 2014 में, थोड़ा कलर में सही कर दे रहा हूँ, 2014 में रसिया ने यूक्रेन के क्षेत्र को कब्जा कर लिया था 2014 में। उम्मीद है आपको ये सीरीज, छोटी सी सीरीज है लेकिन आपको पसंद आई होगी। और इसी उम्मीद के साथ इसके बाद मैं आपको नियुक्तियां भी बताऊंगा जो आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करिए, वॉच करिए और लाइक सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।